वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपने तैयारी में लगे होंगे। फाइनली बच्चों का फरमाइश था कि हम इंग्लिश ग्रामर का कोर्स लाएं ताकि हर बच्चा इंग्लिश बेसिक टू एडवांस लेवल पढ़ सके। इसके लिए हम एक कोर्स लाए हैं जो हमारा इंग्लिश का होगा। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे तो जो बेसिक लेवल है से लेकर पूरा एडवांस लेवल तक हम पूरा इंग्लिश का ग्रामर का पोस्टमार्टम करेंगे। टोटल A to Z कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे। इसमें हम डे बाय डे क्लास को डालेंगे और आप लाइव क्लास देख सकते हैं। उसके बाद ये क्लास रिकॉर्डेड में रहेगा, वो भी क्लास आप इसे देख सकते हैं। और ग्रामर का सिलेबस कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, ग्रामर का कभी भी सिलेबस चेंज नहीं होता है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा कि आप 2 साल बाद देखिए, 4 साल बाद देखिए, आपको हर चीज़ ग्रामर में वही रहेगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे ये सब के बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सब के बारे में जानेंगे। तो मस्ती के साथ और एक नई हस्ती बनाने के लिए तैयार हो जाइए। तो चलिए आज के इस क्लास को हम शुरू करते हैं। और जो हमारा बैच का नाम है वो क्या है? अनुराग बैच है। क्या है? अनुराग बैच। इसमें हम आज इंग्लिश के क्लास को कवर करेंगे, जिसमें हम इंग्लिश क्या है, इंग्लिश कैसे बना है, इंग्लिश बोलने से क्या क्या फ़ायदे हैं, इंग्लिश क्यों ज़रूरी है। तो प्यारे बच्चों, इंग्लिश में आप जहाँ भी आजकल देख लीजिए, गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, कहीं भी आप देख लीजिए, आपको हर जगह पर इंग्लिश का यूज मिलेगा। ठीक है, हर जगह इंग्लिश का यूज है। चाहे आप विदेश में चले जाइए, चाहे अपने देश में या अदर कंट्री में चले जाइए या अदर स्टेट में चले जाइए, सभी जगह आपके इंग्लिश का महत्व बहुत है। ठीक है, तो जो भी आपको डाउट होगा, जो भी दिक्कत होगा, वो आप हमारे व्हाट्सअप चैनल या व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़कर पूछ सकते हैं, या तो लिंक दे दिया जाएगा, उसमें से आप जाकर वहाँ पर जुड़ सकते हैं ग्रुप में। ठीक है, नंबर भी हमारा दिया रहता है हमेशा, तो वहाँ से आप हमारा डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। इसमें हम फिर लेटर पढ़ेंगे, वर्ड पढ़ेंगे, उसके बाद सेंटेंस पढ़ेंगे और जीरो लेवल से पोस्टमार्टम करेंगे, क्रांति करेंगे इंग्लिश की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। एक मोटिवेशनल के साथ आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्लास में है मोटिवेशनल। क्या है मोटिवेशनल? क्या कह रहा है? चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। कह रहा है हमें अपनी जीवन में परिणाम यानी रिजल्ट, परिणाम यानी रिजल्ट, रिजल्ट से ज़्यादा अपने कर्मों यानी जो अभी आप कर रहे हैं पढ़ाई, उसको ज़्यादा वैल्यू दीजिए। रिजल्ट क्या आएगा, कम आएगा, बेसी आएगा, अच्छा आएगा, बुरा आएगा, ये नहीं सोचना है। अभी आपको केवल और केवल अपने तैयारी में लगे रहना है प्यारे बच्चों। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। आप हमारे व्हाट्सअप नंबर से नोट्स ले सकते हैं। आप इस यूट्यूब चैनल पर डेली क्लास कर सकते हैं, तो डेली क्लास के लिए तैयार रहिएगा। ठीक है, चलिए अगले स्लाइड में देखते हैं। क्या आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं? क्या आप भी इंग्लिश को सीखना चाहते हैं बेसिक लेवल से? आप भी इंग्लिश को सीखना चाहते हैं बेसिक लेवल से, तो सभी बच्चे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। रुकिएगा, थोड़ा सा बस और है। चलिए, क्या आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं? क्या आप भी इंग्लिश बोलना चाहते हैं? ठीक है, तो देखिए, अगर आप हमारे कोर्स और नोट्स के लिए चाहते हैं लेना, तो हमें संपर्क करिए। यह नोट्स केवल हमारे व्यूअर और सब्सक्राइबर को ही मिलता है फ्री में। अगर कोई और है जो हमारे सब्सक्राइबर या व्यूअर नहीं है, उन्हें पेड नोट्स मिलते हैं या पेड कोर्स मिलते हैं। हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है, 2 नंबर हैं, इस पर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, इतनी बात करनी थी बस। और चलिए, हमारे एक पोस्टर है मास्टर रोबोट नई पहल से शुरुआत हिंदी मीडियम के लिए। इसमें सारे विषय की तैयारी कराई जाती है, टेस्ट की सुविधा होती है और ऑनलाइन क्लास यूट्यूब पर कराई जाती है। और जो गरीब बच्चे उनके लिए हम EST यानी इंटर स्कॉलरशिप टेस्ट की सुविधा दिए हैं। पाठ सामग्री यानी नोट्स की सुविधा। ये क्लास 1 to 10th है और 12th के लिए ऑनलाइन पर है। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट के लिए है। तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप हमारे कोर्स को पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। तो चलिए आज के इस इंग्लिश ग्रामर के कोर्स को शुरू करते हैं। आज के इस हम इंग्लिश ग्रामर कोर्स को शुरू करते हैं। अगर आप भी इसका नोट्स लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर संपर्क कीजिएगा। ठीक है, अब जानते हैं कि इसमें हम इंग्लिश ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे। हम इंग्लिश ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे
और कौन कवर करवाएंगे तो शुभम सर हैं, ठीक है। टॉपिक कौन कौन कवर करेंगे तो इंग्लिश क्या है, लेटर क्या है, वर्ड क्या है, उसके बाद हम सेंटेंस पढ़ाएंगे, उसके बाद इंट्रोडक्शन की सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ये सब के बारे में। फिर हम पर्सन पढ़ाएंगे, आर्टिकल पढ़ाएंगे, टेंस पढ़ाएंगे, वॉइस पढ़ाएंगे डिग्री, फिर रिमूव टू, फिर क्वेश्चन टैग, और फिर हम सेंटेक्स या फिर क्लाउज, फिर स्पोकन क्लास चलेगी, फिर ऐसे होगी, लेटर होगी, फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच और मॉडल, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, और भी बहुत कुछ है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, जो सर जी पूछ रहे हैं कि आपको यहाँ तक अभी तक समझ में आया, यस या नो? अगर यस तो 1 दबाइए और नो तो 2 दबाइए। अभी यहाँ तक समझ में आया है कि हम क्या पढ़ाएंगे। तो नोट्स, कोर्स और टेस्ट सीरीज PDF के लिए हमें संपर्क करें इस नंबर पर, ठीक है। चलिए अब जानते हैं कि इंग्लिश आखिर है क्या। इंग्लिश आखिर है क्या? तो इंग्लिश इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज। इंग्लिश एक विश्व की भाषा है। इंग्लिश क्या है? एक विश्व की भाषा है। इंग्लिश क्या है? विश्व की भाषा है। यहाँ तक समझ में आया? इंग्लिश क्या है? एक विश्व की भाषा है जिसकी मदद से, हेल्प ऑफ इंग्लिश, जिसकी मदद से वी यानी हम, एक्सप्रेस यानी प्रकट, एक्सप्रेस यानी प्रकट, आवर फीलिंग यानी अपने भावना, इन फ्रंट ऑफ पीपुल यानी दूसरे के सामने। इंग्लिश क्या है? तो एक विश्व की भाषा है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, अपनी बातों को, अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं या बोलते हैं या रखते हैं, ठीक है। इंग्लिश जो लैंग्वेज है यानी भाषा है वो आपको इंग्लैंड से आया है। कहाँ से आया है? इंग्लैंड से। ये देखिए, ये बच्चा है जो स्पीक कर रहा है क्या? इंग्लिश। क्या कर रहा है? इंग्लिश, ठीक है। इसमें ही एक होता है, कोई भी इंग्लिश का जो वर्ड है, लेटर है, कुछ भी है, वो निकलता है हमारे यहाँ से, कंठ से। कहाँ से? कंठ से, जिसे ही हम कहते हैं साउंड। क्या कहते हैं? साउंड। ये जो अभी आप मुझे सुन रहे हैं ना, मेरे मोबाइल के जरिए आप सुन रहे हैं हमारे आवाज़ को, तो ये किसका बदौलत है? ये साउंड का बदौलत है, लेटर का बदौलत है, ठीक है, ठीक है। तो इंग्लिश है तो उसमें हमारा सबसे जो ज़रूरी चीज़ है साउंड और लेटर। साउंड और लेटर जिसे हिंदी में कहते हैं अक्षर, ठीक है। इंग्लिश को बनाने में मदद करता है कौन? साउंड। इंग्लिश को बनाने में मदद कौन करता है? साउंड। इंग्लिश को बनाने में मदद कौन करता है? साउंड, ठीक है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड इज कॉल्ड लेटर। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड इज कॉल्ड लेटर। जैसे आप बताइए, यहाँ है डॉग। क्या है? डॉग। देखिए, तो डॉग में एक डी है, ओ है, जी है। अगर तोड़ेंगे तो डी प्लस ओ प्लस जी होगा ना। तो देखिए, तो इसमें कितने लेटर हुए? 1 2 3। कितने लेटर हुए? 3। टोटल कितने लेटर? 3। यानी 3 लेटर से मिलकर एक वर्ड बना है। और वर्ड क्या है? तो डॉग है। डॉग का मतलब जानते ही हैं। तो लेटर जब मिलते हैं, जो लेटर मिलते हैं तो वर्ड बनते हैं, ठीक। लेटर मिलते तो वर्ड बनते, और वर्ड को तोड़ा जाए छोटे छोटे भागों में तो उससे हमें लेटर मिलता है, यानी साउंड मिलता है, यानी अक्षर मिलता है, ठीक है। अच्छा, कोई सवाल अगर पूछे कि अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, तो जाहिर सी बात है अल्फ़ाबेट 1 होगा, लेकिन उसमें लेटर या साउंड कितने होते हैं तो बोलेंगे हम 26 होते हैं। कितने होते हैं? 26, ठीक है। फादर ऑफ इंग्लिश किसे कहते हैं? तो जियोफ्री चौसर को कहते हैं। फादर ऑफ इंग्लिश किसे कहते हैं? तो जियोफ्री चौसर को कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके 26 लेटर है, ABCDEFG, ये सब है, HIJ एकदम जेड तक है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जो बच्चा है ये अपने जो मुंह है उससे क्या कर रहा है? साउंड को निकाल रहा है। क्या निकाल रहा है? साउंड को निकाल रहा है। ये जो बच्चा है साउंड को निकाल रहा है अपने माउथ से। अपने माउथ से क्या कर रहा है? अपने साउंड को निकाल रहा है, ठीक है। यहाँ तक अगर किसी को दिक्कत है तो हमें कमेंट में तुरंत बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है ग्रामर। क्या है? आगे क्या है? ग्रामर यानी व्याकरण। तो यहाँ पे एक महिला है जो बोल रहे हैं, यहाँ एक जो बच्चा है सो लिख रहा है। यहाँ एक महिला है जो बोल रहे हैं, यहाँ जो एक बच्चा है क्या कर रहा है? लिख रहा है, ठीक है। तो ग्रामर क्या है? तो एक तरीका है। ग्रामर क्या है? तो एक मेथड है। क्या है? मेथड है, तरीका है, जिसकी मदद से बोलते या सही सही लिखते हैं, जिससे हम सही सही बोलते हैं या सही सही लिखते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत, कुछ भी दिक्कत? चलिए, लैंग्वेज क्या है? भाषा क्या है? तो लैंग्वेज इज अ मेथड। लैंग्वेज भी क्या है? एक तरीका है। लैंग्वेज भी क्या है? एक तरीका है जिसकी मदद से अपनी बातों को हम प्रकट करते हैं। भाषा क्या है? एक तरीका है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं? अपने बातों को प्रकट करते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? लेटर के मिलने से वर्ड बनते हैं, वर्ड मिलकर सेंटेंस बनते हैं, सेंटेंस मिलकर या तो भाषा या तो स्टोरी बनते हैं, और स्टोरी या मिलकर वही हमारा क्या होता है? इंग्लिश होता है। यानी इसने से मिलकर हमारा इंग्लिश बना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ए है, अ, बी, ब, सी, स, डी, ड, ई, अ, एफ, फ,
ऐसे बनते हैं। तो ये जेड तक आपके साउंड है, 26 साउंड है। कितने हैं? 26 साउंड है। जैसे सी में अगर ए जुड़ जाता है तो च बन जाता है। क्या इतना ही साउंड है? नहीं, इसमें से और को जोड़ जोड़ कर साउंड बनाया जाता है। सी में ए जोड़ेंगे तो च, एस में ए जोड़ेंगे तो स, टी में ए जोड़ेंगे तो द या थ। जैसे थैंक यू, जैसे थैंक यू बोलता है ना, थैंक यू, ठीक है। बोलता है दी, 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 क्या बोलता है? दी बोलता है ना, दी। फिर बोलता है थैंक्स, थैंक्स बोलता है ना। अगर एस में आई यू एन जोड़ेंगे तो जन, एस में आई यू एन जोड़ेंगे तो जन। जैसे वी जन, वी जन, वी जन। के में जोड़ेंगे तो ख, के में जोड़ेंगे तो ख, जे में जोड़ेंगे तो झ, जे में जोड़ेंगे तो झ, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत। डी में ए जोड़ेंगे तो ध, डी में ए जोड़ेंगे तो ध, और बी में ए जोड़ेंगे तो भ। यहाँ तक कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? यस या नो, यस या नो, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए। चलिए बढ़ते हैं आगे। है इसमें अब 3 चीज के बारे में हम जानेंगे, भावेल, कॉन्सोनेंट और सेमी भावेल। भावेल क्या होते हैं? तो जो गला से निकलते हैं, और गला से ही केवल 5 निकलते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू, केवल 5 निकलते हैं। कितने निकलते हैं? 5 निकलते हैं। कौन कौन बताइएगा? ए, ई, आई, ओ, यू, कितने? 5 हुए, ठीक है। कॉन्सोनेंट को कितने होते हैं? तो ये 5 को छोड़कर जो 21 बच गए, यानी टोटल होता है 26 ना, तो 5 को जो छोड़कर 21 बचे, यही आपके क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट, यानी होते हैं व्यंजन। सेमी भावेल क्या होते हैं? तो सेमी भावेल वो होते हैं जो भावेल की भी तरह काम करते हैं और सेमी और कॉन्सोनेंट के भी तरह काम करते हैं। जैसे डब्ल्यू और वाई, डब्ल्यू और वाई, ठीक है। जैसे वॉच, जैसे वॉच, ठीक है। यहाँ तक अभी समझ में आया आपको? यस या नो, ठीक है। अब हम कुछ टेस्ट लेते हैं। क्या सर तुरंत पढ़ाया तुरंत टेस्ट? प्यारे बच्चों थोड़ा सा टेस्ट लेना भी ज़रूरी है। यहाँ तक आपने कितना पढ़ा इसके बारे में, इस टेस्ट को आप हमारे व्हाट्सएप पर ज़रूर भेजिएगा, लिख कर ज़रूर भेजिएगा 8789401684। इस पर आप मैसेज ज़रूर कीजिए, इसका आंसर बताइएगा ज़रूर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे चलिए देखते हैं। फाइंड आउट द नंबर ऑफ लेटर भावेल कॉन्सोनेंट। बताइए इसमें लेटर कितने हैं? तो 1 2 3। डॉग में कितने लेटर है? 3। भावेल कितने हैं? तो भावेल केवल ओ है तो 1। कॉन्सोनेंट कितने हैं? तो डी और जी यानी 2। ऐसे ही कर कर आपको सबको बनाना है। जैसे पेन, पेन में भावेल कितने हैं? लेटर पहले कितने हैं? तो 3 है। लेटर कितने हैं? 3। भावेल कितने हैं? 1। और कॉन्सोनेंट कितने हैं? 2। तो ये सब आप बनाकर हमें व्हाट्सअप कीजिए, ठीक है। बन जाएगा ना, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है वर्ड। आगे है क्या? वर्ड। आगे आपका क्या है प्यारे बच्चों? आगे क्या है आपका? वर्ड है। आगे क्या है? वर्ड। वर्ड क्या है? शब्द क्या है ये जानते हैं। वर्ड क्या है, शब्द क्या है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो द ग्रुप ऑफ लेटर विच हैज कंप्लीट मीनिंग। द ग्रुप ऑफ लेटर विच हैज कंप्लीट मीनिंग यानी अक्षरों का समूह। जैसे डी प्लस ओ प्लस जी मिलके बना डॉग, मिलके क्या बना? डॉग, ठीक है। डॉग बना तो इसका कुछ मतलब है ना, जैसे कुत्ता। लेकिन RTM, RTM इसका कोई मतलब है? RTM का कुछ भी मतलब, RTM का मतलब है कुछ है तो ग्रुप, लेकिन कुछ मतलब नहीं है। तो ऐसे को हम वर्ड नहीं कहेंगे। जैसे BAT बैट, BAT बैट, TOP टॉप, TOP टॉप। देखे तो इस सब का मतलब हो रहा है ना। लेकिन यहाँ पर एक और फैक्ट है कि AIO और ये जो तीनों हैं ये खुद में भी एक वर्ड है। जैसे आई का मतलब मैं भी होता है, एक का मतलब एक भी होता है, तो ये सब का खुद का मतलब भी है ना। तो ये क्या है? एक वर्ड भी है। क्या? एक वर्ड भी है। क्या आपको यहाँ तक समझ में आया? सर जी पूछ रहे हैं क्या यहाँ तक आपको समझ में आया? जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं, पेन। पेन को तोड़िए तो P + E + N यानी 3 लेटर से मिलकर बना है पेन, यानी इसका कोई मतलब है। लेकिन अगर बोलेंगे TMZ इसका कोई मतलब है? कहीं देखें आप इसका मतलब? तो नहीं। तो ये सब आपका वर्ड नहीं है। वर्ड वही हो सकता है जो लेटर का समूह होगा और जिसका कोई मतलब होगा, जिसका कोई मतलब हो, जिसका कोई मतलब हो और वो अक्षरों का समूह हो, लेटर का समूह हो, वर्ड कहलाता है। सेंटेंस क्या है? तो वाक्य क्या है? तो उसके बारे में जानते हैं। तो द ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैज कंप्लीट मीनिंग, शब्दों का समूह, शब्दों का समूह जिसका कोई मतलब होगा। मतलब मेन है, मतलब मेन क्या है? मतलब मेन है आपका मतलब होना चाहिए, ठीक है। जैसे राम इज गोइंग टू होम, राम अपने घर जा रहा है, राम घर जा रहा है, ठीक है। राम घर जा रहा है तो कोई मतलब है। लेकिन बोलेंगे होम, होम
इज़ राम गोइंग, होम इज़ राम गोइंग। बताइए तो इसका कोई मतलब निकल रहा है, इसका कोई मतलब निकल रहा है। जैसे बोल दिया जाए होम इज़ राम गोइंग, कोई मतलब निकल रहा है बताइए तो, इसका कोई मतलब निकल रहा है? नहीं, कोई भी मतलब कैसे आया, कैसे आया, कोई मतलब निकल रहा है बताइएगा। क्लास में जुड़े तो है, ठीक है। तो देखिए सेंटेंस कुछ और नहीं बात है, जो हम बातचीत करते हैं ना, क्या भाई कैसे हो, हाउ हाउ डू यू डू, कैसे आप सभी, ठीक है। तो ये सब जो है ना, यही सेंटेंस है। जैसे एक मैडम है बात कर रहे हैं, तो ये एक सेंटेंस के द्वारा बात कर रहे होंगे, सेंटेंस के द्वारा बात कर रहे होंगे। यहाँ तक समझ में आया, समझ में आया? चलिए अब हम सेंटेंस के टाइप को देखते हैं, सेंटेंस के टाइप को देख लेते हैं थोड़ा सा, सेंटेंस के हम टाइप को थोड़ा सा देख लेते हैं, नज़र डाल लेते हैं क्या है सेंटेंस। मक्खियों की क्या है, थोड़ा सा सेंटेंस के बारे में जान लेते हैं। चलिए काम नहीं कर रहा है, थोड़ा सा सेंटेंस के बारे में जान लेते हैं, थोड़ा सा सेंटेंस के बारे में। तो सेंटेंस 6 प्रकार के होते हैं, मेनली 6 प्रकार के होते हैं। जो पहला होता है असर्टिव होता है, दूसरा इंट्रोगेटिव होता है, तीसरा आपका इम्परेटिव होता है, और चौथा आपका ऑप्टेटिव होता है, पांचवा एक्सक्लामेटरी, और जो छठा होता है आपका इम्फेटिक होता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब हम जानते हैं असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस का मतलब ही होता है मुख्य वाक्य, यानी मेन बात। क्या मेन बात, सेंटेंस मतलब बात, और असर्टिव मतलब मुख्य, यानी मेन बात, जो मेन बात है। जैसे वह वाक्य जो किसी बात या तथ्य को स्पष्ट रूप से बताता है, या कोई कथन या कोई विचार को सीधे व्यक्त करता है। जैसे सूर्य पूरब से निकल रहा है, ये बात हो रहा है ना, हेलो हेलो अमन, सूर्य पूरब से निकल रहा है, तो ये बात हुआ कि नहीं बात हुआ। जैसे आज बारिश होगी, प्यारे दोस्त आज बारिश होगी, ये सीधा बात है ना। फिर है मुझे हिंदी पढ़ना पसंद है, ये भी एकदम सटीक सीधा बात है। तो ये सब मुख्य बात है, और इसे ही हम असर्टिव कहते हैं। लेकिन असर्टिव में भी 2 तरीके के होते हैं, तो चलिए हम उसको बारे में जानते हैं। ये क्या होते हैं, तो अफर्मेटिव और नेगेटिव के कम्बाइनेशन होते हैं, यानी जुड़ाव होते हैं। ये नेगेटिव यानी नोट और बिना नोट लगे हुए सेंटेंस का समूह होते हैं। ये कौन, असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं। चलिए आगे जानते हैं। नोट पॉइंट एक है कि जितने भी अफर्मेटिव सेंटेंस है वो असर्टिव हो गए, जितने भी अफर्मेटिव सेंटेंस है वो असर्टिव होगा। कैसे? जैसे मैं खा रहा हूँ, तो बताइए तो असर्टिव कहते थे किससे, जिसे अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों रहे, अफर्मेटिव और नेगेटिव जिसमें दोनों रहे उसे असर्टिव कहते हैं। तो मैं खा रहा हूँ, इसमें नोट लगा है, नहीं लगा है, तो ये असर्टिव होगा, होगा। लेकिन क्या तुम खा रहे हो, तुम खा रहे हो, तुम नहीं खा रहे हो, क्या सारे जो असर्टिव है वो अफर्मेटिव होंगे? नहीं, क्योंकि इसमें तो नोट भी आ रहा है। तो नोट वाला तो अफर्मेटिव में नहीं होता है, वो तो नेगेटिव में होता है। तो जितने भी अफर्मेटिव है वो असर्टिव तो हो सकते हैं, यानी जितने भी नेगेटिव है वो असर्टिव तो हो सकते हैं। लेकिन अगर असर्टिव सब अफर्मेटिव हो जाए तब तो गड़बड़ है, गड़बड़ है दया, तो ये सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं समझ में आया क्या? ये कह रहा है जैसे अफर्मेटिव जो है, असर्टिव जो है अफर्मेटिव और नेगेटिव को मिलाने से बनता है। तो असर्टिव में तो दोनों के एग्जांपल आएंगे, लेकिन असर्टिव में क्या नोट वाला भी आ जाएगा? नहीं, उसमें तो केवल यस वाला आएगा। तो चलिए अब जानते हैं हम आगे पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य क्या होता है। तो द सेंटेंस विच हैज़ नो नेगेटिव वर्ड, यानी जिसमें नोट नहीं लगा है, जिसमें नोट नहीं लगा है उसे असर्टिव कहते हैं, अफर्मेटिव कहते हैं। जिसमें नोट नहीं लगा है उसे क्या कहते हैं? अफर्मेटिव कहते हैं। जैसे आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर, क्या इसमें कहीं नोट लगा है? तो ये क्या हो गया? अफर्मेटिव हो गया। और दूसरा आपका होता है नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य, द सेंटेंस विच हैज नेगेटिव वर्ड, जैसे आई एम नॉट अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ, इसमें नोट लग गया ना, तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ? तो ये सब नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। कौन सा सेंटेंस होते हैं? नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। अब चलिए थोड़ा सा हम कुछ टेस्ट ले लेते हैं। तो टेस्ट के बारे में तैयार हैं आप? जैसे ही इज़ अ नाइस पर्सन, बताइए ये अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है? तो ये आपका अफर्मेटिव है, ए एफ लिख दे रहे हैं। आई लाइक दिस बुक, तो ये भी क्या है? अफर्मेटिव है। सी प्ले विथ पैशन, कह रहा है पहला ही इज़ अ नाइस पर्सन, वो बहुत अच्छा आदमी है। आई लाइक दिस बुक,
मुझे ये बुक पसंद है। हिंदी से घबराना नहीं है, इंग्लिश को हिंदी करना तो चुटकी का खेल है। सी प्ले विथ पैशन, वो अपने धैर्य से खेल रही है, तो ये भी कौन सा है, अफर्मेटिव है। वी यू आर नॉट अ लायर, इसमें देखिए नॉट आ गया तो ये कौन सा हो गया, ये नेगेटिव आपका हो गया, कौन सा हो गया, नेगेटिव हो गया। ही डज नॉट गो देयर, वह वहाँ नहीं जाए रही है, तो ये भी क्या होगा, नेगेटिव हो गया। आई एम नॉट अ हिज ब्रदर, मैं उसका भाई नहीं हूँ, तो इसमें भी नोट लग गया, तो ये भी क्या है, नेगेटिव है। देखिए ये लायर, तो ये सब कौन सा है, तो देख लीजिएगा, ये सब बनाइए, टेस्ट कीजिए, जितना टेस्ट दीजिएगा उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत, अगर आपको कुछ भी दिक्कत होगा तो हम यूट्यूब पर हैं, आप डाउट पूछ सकते हैं। चलिए अब आगे जानते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में, यानी प्रश्नवाचक वाक्य के बारे में। तो प्रश्नवाचक वाक्य को बहुत अच्छे से समझना है हमको, तो देखिए कैसे समझेंगे। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ पिक्चर को, थोड़ा कोई दिक्कत दिख रहा है ना, थोड़ा सा हाँ थोड़ा सा। चलिए कह रहा इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, द सेंटेंस विच एंड विथ क्वेश्चन मार्क, जो इस तरह कलछुल जैसे वाक्य से खत्म होगा उससे हम कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है सवाल पूछना, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है सवाल पूछना, यानी इंट्रोगेशन। पूछते हैं ना, दया कुछ तो गड़बड़ है, इंट्रोगेशन करना होगा, जैसे पुलिस इंट्रोगेशन पूछताछ करती है, तो वो सब कौन सा वाक्य होते हैं, तो वो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। जैसे और ये समाप्त किससे होते हैं, तो इस तरह कलछुल मार्क से होंगे, देख लीजिएगा। ठीक है, यानी इसमें सवाल पूछने का बोध कराता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। जैसे वी आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हो तुम, तो ये भी सवाल पूछ रहा है, तो बताएगा कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ। डू यू नो मी, तो वो बताएगा यस या नो, इसमें जवाब देगा। फिर हु आर यू, तो बताएगा अपना नाम कि माय नेम इज़ ये। फिर बोलेगा व्हाट इज योर नेम, तो बोलेगा राजेश। तो ये सब कुछ है, सवाल पूछ रहा है। इज़ ही कमिंग, क्या वो आ रहा है, तो बोलेगा यस। तो ये सब क्या है, सवाल है। विच इज़ योर फेवरेट बुक, तुम्हारा सबसे प्रिय पुस्तक क्या है, तो ये भी सवाल है। ये दो तरीके के होते हैं, एक WH एक यस नो क्वेश्चन। तो जो यस नो में जवाब हो उसे यस नो बोलते हैं, और जो WH में शुरुआत होती है उसे हम WH क्वेश्चन कहते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कुछ और नहीं, इंट्रोगेशन है। इंट्रोगेशन यानी पूछताछी जो सेंटेंस की जाएगी उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत, इंग्लिश की फाड़ू क्लास कर देंगे एकदम। इम्परेटिव सेंटेंस बेसिक टू कंपटीशन, इम्परेटिव सेंटेंस यानी आदेशात्मक वाक्य, द सेंटेंस वी शो ऑर्डर रिक्वेस्ट एडवाइस, यानी जो इंस्ट्रक्शन देगा यानी आदेश देगा, जो ऑर्डर देगा, जो रिक्वेस्ट करेगा, जो सलाह देगा, ये जो सेंटेंस है ये सारे क्या होते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं, यानी आदेशात्मक वाक्य होते हैं। जैसे ये एक लड़का है जो एक लड़की को क्या कर रहा है, पास कर रहा है पुस्तक। ठीक है, ये एक लड़की क्या है, दूसरी लड़की को कान में बात कर रही है, यानी बात कर रही है। तो देखिए पास द बुक, बुक को पास करो, तो ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, या तो ऑर्डर भी दे सकता है। क्लोज द विंडो, ये आपका पूरी या तो ऑर्डर भी हो सकता है, या तो एडवाइस भी होता है, या रिक्वेस्ट भी। स्टॉप टॉकिंग, ये तो पूरी ऑर्डर है, क्या है, ऑर्डर है। कीप क्वाइट, ये भी आपका क्या ऑर्डर है। डू नॉट कम इनसाइड, ये भी आपका ऑर्डर है। गिव मी अ बॉल, तो ये क्या है, आपका रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हुआ, कोई भी अभी तक समझने में, इंग्लिश की क्लास में समझने में दिक्कत अगर हुई होगी तो मैं क्लास कभी नहीं कराऊंगा। अगर सही में बोल रहा हूँ, समझने में अगर आपको कमेंट में आपको एकदम लिखना है, अगर समझ में नहीं आया है तो बोलिएगा, समझ में आया होगा तो यस, और नहीं आया है तो नो एकदम कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादि बोधक वाक्य। है द सेंटेंस विच एंड विथ एक्सक्लेमेशन मार्क, इस तरह जो ऊपर से डंडी और नीचे एक अंडा जैसा इस तरह संरचना होगा, इसे जो सेंटेंस समाप्त होगा या बीच में होगा उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं, यानी हैरानी होगा। कोई भी सवाल अगर पूछा जाए तो हैरानी होगा। जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, हंसी नहीं, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल यानी सुंदर लड़की है, तो आश्चर्य है। फिर बोलेंगे यह जीत गया, मैं मैच जीत गया, तो ये सब क्या है, ओह व्हाट अ शॉट, तो ये सब हैरानी है, शॉट मार दिया रोनाल्डो, तो ये सब क्या है, तो आपका ये सब आश्चर्य है। ओह नो, धोनी आउट हो गया, ओ वाह व्हाट अ शॉट, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, ये आई गॉट दिस, मैं ये पा लिया, मैंने इंग्लिश ग्रामर की क्लास पा ली, सर ने पढ़ा दिया, थैंक गॉड सर ने क्लास पढ़ा दिया। तो ये सब जो है कौन सा सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, जो इस तरह के मार्क्स से समाप्त होगा, या तो आश्चर्यजनक बात होगी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत।
आगे है ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा बोधक वाक्य। द सेंटेंस विच सो क्रस विश ब्लेस, यानी जो बद्दुआ, जो आपके लिए प्रे करेगा, ब्लेस आशीर्वाद देगा, जो दुआ करेगा। दुआ करने वाले जो सेंटेंस होते हैं वो इच्छा बोधक कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे एक लड़की है जो दुआ कर रही है भगवान से कि प्यारे भगवान हमारे शुभम सर की क्लास डेली करवा दीजिए, हमारे शुभम सर की क्लास डेली करवा दीजिए, ठीक है। फिर है यहाँ पे एक मैडम जी बोल रहे हैं जाओ जाओ जाके ऑनलाइन कोचिंग करो शुभम सर से, मास्टर और बोर्ड में जाके पढ़ो, ठीक है। मैं गॉड ब्लेस यू सन, मैं गॉड ब्लेस यू सन, जाओ जाओ पढ़ो शुभम सर से। मैं यू गेट अ जॉब, अच्छे काम करो। विश यू ऑल द बेस्ट, अच्छे अच्छे काम करो, अच्छे जगह पे पोस्ट पे जाओ, ठीक है। तो इंग्लिश ग्रामर की ये क्लास आपको कैसी लग रही है बताइएगा। इंग्लिश ग्रामर की ये क्लास शुभम सर के द्वारा कैसी लग रही है बताइएगा। पीपीटी को बनाने में बहुत समय लगता है, इसलिए क्लास को थोड़ा डिले कभी हो जाए ना हो जाए तो निराश मत हो जाइएगा, ठीक है। आगे है इम्फेटिक सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस दबाव सूचक। द सेंटेंस विच सो इम्फेटिक और इम्फेसाइज ऑफ सब्जेक्ट, कह रहा है जो खुद पर दबाव डालता है, जो खुद पर, जैसे मैं अपना खाना खुद बनाता हूँ, मैं अपने बच्चों को खुद पढ़ाता हूँ, तो ये क्या है, इम्फेटिक है, खुद पर दबाव डाल रहे हैं। आई माई सेल्फ कुक फूड, मैं खुद अपना भोजन बनाता हूँ। आई डू स्पीक इंग्लिश, मैं खुद बोलता हूँ। तो ये सब जो है ये लड़की बोल रही है, तो ये सब को क्या है, तो खुद पर दबाव डाल रही है, इम्फेसाइज कर रही है, ठीक है। आगे है अब कुछ टेस्ट लगा लिया जाए, अब कुछ टेस्ट लगा लिया जाए। यहाँ तक आपको क्लास क्या समझ में आया, यहाँ तक क्या आपको क्लास समझ में आया, यस या नो, यस या नो, यस या नो। यस तो 1, नो तो 2, यस तो 1, नो तो 2। कमेंट क्या मैं शेयर करने के लिए कहूँगा तभी आप शेयर करेंगे। अपना परिवार है, अपने परिवार को बढ़ाइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर अपने दोस्तों के पास टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक कर दीजिए। एंड चैनल में नहीं जुड़े हैं तो चैनल में अवश्य जुड़िए। चलिए कुछ टेस्ट लगा लिया जाए, तो पहला है, बताइएगा कौन सा सेंटेंस है, प्रैक्टिस करते हैं। वेयर आर यू गोइंग, देखिए तो क्वेश्चन मार्क है, तो ये कौन सा हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया। कौन सा हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया। माय नेम इज अक्षय, ये मेन बात है, मुख्य बात है, तो ये कौन सा हो गया, अफर्मेटिव भी डाल सकते हैं या असर्टिव भी डाल सकते हैं। हम यहाँ भी अफर्मेटिव और असर्टिव दोनों डाल देते हैं, ठीक है। टुडे इज फ्राइडे, ये भी मेन बात है, टुडे इज फ्राइडे, तो ये भी कौन सा हो गया, तो अफर्मेटिव हो गया। मे आई कम इन, तो ये क्या हो रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। तो रिक्वेस्ट मैंने किस में बताया था, तो ऑप्टेटिव में बताया था। किस में बताया था, ऑप्टेटिव में। आई लव रीडिंग बुक, तो ये भी कौन सा होगा, अफर्मेटिव होगा। प्रिया इज नॉट, तो ये सब होगा नेगेटिव होगा। क्या, अलास लॉस्ट द मैच, यानी आश्चर्य हो रहा है, तो आश्चर्य कौन सा था, एक्सक्लेमेटरी था, देखे ना एक्सक्लेमेशन मार्क है। तो यहाँ तक आपको कुछ समझ में आया है, हाँ या ना, हाँ या ना, कि मैं गलत पढ़ाया हूँ अभी तक। अगले क्लास के लिए तैयार रहिएगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास के लिए। अगर अभी तक आपने वीडियो देखा है तो थैंक्स फॉर वाचिंग इस वीडियो को देखने के लिए। आज से 2 साल बाद भी ये वीडियो आपको बहुत काम करेगा, बेसिक टू एडवांस रहेगी, ठीक है। तो हम यहीं पर क्लास को समाप्त करते हैं, ठीक है। अगले क्लास हिस्ट्री क्लास 12th आर्ट्स की देखी जा रही है, होगी तो हम नोटिस कर देंगे। तो चलिए धन्यवाद। क्लास को इन किया जाए, स्ट्रीम को इन किया जाए, चलिए इन।